सतीश पंडित जी की। वो क्या कहते हैं, टाइटल क्या है? आराम कर। अपनी राह खुद ही तू आसान कर, खुदा के लिए खुद पर ये एहसान कर। तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, इस झूठ से न खुद को परेशान कर। एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून, बस उसी को दिल में तू मेहमान कर। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियाँ, कुछ देर को कुछ लज्जते कुर्बान कर। आराम तलबी हर दिल अजूजी छोड़ दे, एक काम कर, हो सके तो काम कर। राह में उसकी अगर है मुश्किलें, मेरी फेवरेट लाइन ना इस कविता की, कौन सी? राह में उसकी अगर है मुश्किलें तो तेज चल, जाकर वहीं आराम कर। है ना, मुश्किल आ रही है ना, क्या करो और भागो ना। राह में उसकी अगर है मुश्किलें तो तेज चल, जाकर वहीं आराम कर। हर लम्हा जिसको कहता है तो जिंदगी, जिंदगी को बस उसी के नाम कर। पंडित किस राह में वक़्त नहीं, वो सादा है तो सादगी से कयाम कर। सादा मतलब क्या, इस सब का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था। वक़्त मतलब क्या होता है, बोला जाता नहीं था जुबान से, तो रिसर्च किया, पता लगा। ज़माना AI का है ना आजकल, उससे पूछा, डिक्शनरी खोली, समझ में आया क्या वक़्त मतलब क्या होता है। अहमियत, हैसियत हो सकती है, इज्जत हो सकती है। तो पंडित किस राह में वक़्त नहीं का भाव यह है कि इस राह में, यानी जिस मार्ग की बात हो रही है, खुद की अहमियत या दिखावे यानी ईगो वगैरह में, ईगो का कोई स्थान नहीं है। यह राह सादगी की है। किसकी है? आप अपने आप बड़ा दिखाने की कोशिश, सिंपल रहिए, सादगी से रहिए तो कामयाबी आ सकती है ना। तो व्हेन यू फील यू शुड क्विट, जब आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आखिरी में 5-7 मिनट रहना चाह रहा हूँ आपके बीच में, फिर हम सर को बुलाएंगे। टाइम सर से बढ़वा लूंगा मैं, चिंता मत करिए ना, थोड़ा सा चलेगा। जब जब मन करे ना, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा, तब करना क्या है, एक चीज सिर्फ सोचनी है कि आपने शुरू क्यों किया था। आरसीएम शुरू क्यों किया? कुछ तो कारण रहा हो ना, शुरुआत किया आपने, आपने चलना शुरू किया, आपने रीजन बताया अपना, एक कारण बताया। मैंने क्या बताया कारण? मेरा कारण क्या है? मैं जब जब थक जाता हूँ, हार जाता हूँ, निराश होता हूँ, इसको याद करता हूँ ना मैं। किसको? जीतू, अभी काम बहुत करना पड़ेगा, क्यों? ये दिन पूरा करना है ना। तारीख भले बदल जाए इसकी, लेकिन सपना पूरा जरूर करना है। तो चीज़ रोकती है मुझे, काम करने को एनर्जी देती है। तो आपको भी काम करना ही पड़ेगा। कुछ कारण बता रहा हूँ मैं आपको। नंबर 1, सबसे बड़ा रीजन आपका हो सकता है आपके पिताजी। कौन हो सकता है? कारण सबके अलग अलग होते हैं, हाँ या ना। कोई पैसे के लिए काम कर रहा है, कोई मान सम्मान के लिए, है ना, कोई घूमने के लिए देश विदेश, है नहीं, किसी को अच्छा लग रहा है स्टेज पर की बातें करना, है ना। सबका रीजन क्या है, अलग अलग रीजन होते हैं। और मेरी नज़र में सबसे पहला कारण आपका ये हो सकता है आपके पिताजी। पिता के बारे में क्या कहा गया? पिता बहुत सख्त होता है ना, गुस्से वाला होता है, डांटने वाला होता है, कुछ बोलता नहीं है वैसे ना वो। तो मुझे कुछ बात सुनने मिले कुछ साल पहले, वो नोट किया मैंने यहाँ पर, कि शायद ने क्या बोला कि बिना आंसू और बिना आवाज़ के जो रोता है वो बाप होता है। अपने बच्चों की तकलीफ़ों को अपनी बनियान के छेदों में जो पहन लेता है वो बाप होता है। ये सच है कि माँ पालती है 9 महीने अपनी कोख में, लेकिन 9 महीनों तक जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। तो पिता है। मेरी पान की दुकान आज भी मुंबई के अंदर है, पहले भी थी। तो मुझे एहसास इस बात का है कि मेरे पिता ने न जाने कितनी गालियाँ खाई होंगी हम 2 भाइयों को पालने के लिए, है ना। पान की दुकान मतलब क्या होता है, आगे पीछे बियर बार होता है। दिन में ठीक ठाक लोग आते हैं फिर भी, पर रात में VIP लोग आते हैं वहाँ पे। VIP मतलब जेब खाली होगी पर जुबान पे VIP गालियाँ होती मस्त मस्त एकदम ना। तो गालियाँ कौन खाता है? एक पान वाला, तो मेरे पिताजी है वो। तो मुझ जैसे हम 2 बच्चों को पालने के लिए उस पिता ने गालियाँ कितनी खाई होंगी। एक ऑटो ड्राइवर है, कभी गाड़ी चलाते वक्त सुभाष जी यहाँ बैठे हुए हमारे, कभी टकरा गए किसी से गलती से, बाइक से, कार से, तो क्या हाल होता है हमारा? बहुत बुरा हाल होता है। झगड़ा होता, लड़ाई होती, मारपीट हो जाती है, फिर भी गाली सुनता है पिता। ना क्यों सुनता है पता है? घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, माँ बाप के लिए, परिवार चलाने के लिए।
तो मेरे पिता ने बहुत किया, आपके पिताजी ने भी किया, जरूर होगा ना। कोई नौकरी में है तो मैनेजर डांटता नहीं है क्या वहाँ पे? डांटता है सर। चौहान जी LIC में अगर हैं तो क्या हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर साहब जो अनुज जी हैं क्या डांटते नहीं होंगे इनको? हर संडे मीटिंग होती है सर। हवा भरते हैं उनके अंदर, इतना चाहिए, इतना नहीं हुआ, ये करना है, वो करना है, ऐसा वैसा है ना। डांट हर जगह मिलती है, पर किसके लिए मिलती है? वो अच्छे के लिए मिलती है ना, बुरे के लिए नहीं मिलती है। तो पिता के लिए काम करिए, मैं कहता हूँ ना, जिसने आपको बनाया उसके लिए आप कुछ करना चाहिए। दूसरा कारण हो सकता है आपके भाई बहन, है ना। कौन हो सकता है? भाई बहन। हर घर में सगे नहीं, मेरी सगी बहन नहीं है, और 2 बहनें तो ऐसे इंपॉर्टेंट है मेरे पास, जो यही रहती है भाईंदर रोड में। मेरे घर के इस साइड जाऊँ छोटी बहन रहती है, उस साइड जाऊँ तो मैं दोनों 2 किलोमीटर के अंदर ही अंदर है ना। मामा जी की लड़कियां हैं, उनकी हर रक्षा मतलब डिमांड आती है मेरे पास, अब तो तुम पैसे कमा रहे हो, बड़े हो गए हो, 5,000 चाहिए कम से कम। कितना चाहिए? दिल हाँ बोलता है कि ना बोलता है? क्या लगता है आपको, दिल हाँ बोलता होगा मेरा? जवाब नहीं बोलता है ना। 5,000 रुपये कहाँ से दूंगा इनको ना मैं, अपनी जेब खाली है ऐसे भी। तो मैं कुछ साल से क्या कर रहा हूँ, उनको केस सोना गिफ्ट करता हूँ बड़ा, 3-4 हज़ार रुपये का। तो वो खुश रहती है ना मुझसे। पैसे देते बड़े भाई साहब उनको, 5,000 दिन 10,000 कौन देता है? बड़े भाई साहब। मैं कहूँ मैं थोड़ा गरीब हूँ, मुझसे मत मांगो पैसा, मैं क्या दूंगा मैं सामान दूंगा आपको ना, आपका लिपस्टिक, काजल, आईलाइनर और क्या था, सिंदूर, ये सब, और देता हूँ मैं हकीकत में। उनको साड़ी गिफ्ट करता हूँ, कहता हूँ कि ये सोन का सारा आइटम, वो मस्त खुश हो जाते हैं, लिपस्टिक अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये काम होता है। पर किसी कारण से अगर हम अपनी बहन को रक्षाबंधन के दिन भी अगर 500 रुपये देने में भी संकोच करने की स्थिति हमारी है, तो कारण हो सकता है आपका ना आज़म करने का। इस वजह से करिए कि आप इस लायक अभी तक हुए नहीं कि खुशी खुशी दे सको ना अपनी बहन को। और अपने भाई का भी तो ग्रोथ बनना है, आपको नहीं बनना। मैं अपने बड़े भाई पे प्राउड करता हूँ ना कि मुझे कोई चिंता ही देखा जाए तो। क्यों पता है? मेरे पीछे कोई खड़ा है, मैं टेंशन फ्री क्यों हूँ, मेरे बाल ठीक ठाक बचे हुए हैं। मेरे भाई साहब से मिलिए आप, उनके गायब हो गए आगे के, जैसे संजीव जी गायब हो गए, बहुत से लोग गायब हो रहे आगे से ना। मेरा बचाव क्यों है? लोड नहीं है इस पर ना, कम है, तो मेरे पीछे कोई है। तो आप भी बने कोई भाई ऐसा अपने घर परिवार के लिए। तीसरा कारण आपका हो सकता है आपकी वाइफ, आपकी पत्नी। ये क्या हो सकता है आपका तीसरा महत्वपूर्ण कारण हो सकता है? मैं अक्सर कहता हूँ कि लाए थे महारानी बनाकर। कैसे लाए थे? 16 श्रृंगार करके ना, सज धज के लेकर आए थे, बैंड बाजा बारात 200-300 लोगों के साथ लेकर आए थे। लाए थे महारानी बनाकर, बना क्या रखा हुआ है? नौकरानी बनाकर रखा हुआ साहब। अगर इसकी हालत दोबारा से ऐसी करनी है तो जेब में पैसा चाहिए ना, क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा। जब बहुत कमाओगे तब जगह काम वाली बाई रख पाओगे, झाड़ू पोछा के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग, रात के कामकाज के लिए, तब वो कैसे रह पाएगी? ऐसे रह सकती है, सोना चांदी ना पहले, मैं कहता हूँ, बस ठीक ठाक। तो अपनी असली वाली रानी को रानी बना के रखने के लिए क्या चाहिए? अभी हालत कैसी है उसकी? मायूस, निराश, सुबह उठो, खाना बनाओ, ये करो, कभी तुम भी कुछ लाओ, बोलती है। ये कारण हो सकता है आपका। चौथा कारण आपका हो सकता है आपके बच्चे। रीजन हो सकता है आपका कौन सा? बच्चे है ना। इनको दुनिया में कौन लेकर आया? हम लेकर आए। जिम्मेदारी किसकी है? कोई और पूरा करने वाला है? जवाब है नहीं। एक शायर है राजेश रेड्डी साहब ना, हैदराबाद के, एक लाइन बोलते हैं जिस लाइन को सुनने के बाद मुझे दर्द बहुत होता है। क्या होता है? 90% आम इंसान का दर्द इन 2 लाइनों में छुपा हुआ है। वो लाइनें क्या हैं कि रोज रात जब खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। क्या ये हम सबकी हालत है ना? बच्चे डिमांड करते हैं हमसे, क्या बोलते हैं? पापा ये लेके आना, पापा वो लेके आना, आज ये लाना, कल वो लाना। ला पाते हैं क्या? मेरे बच्चे डिमांड करते हैं, कई बार मैं लेके आ नहीं पाता हूँ एक्चुअली। पर बच्चा रात को मिलता कैसे मुझसे? मेरे घर के दोनों बच्चे छोटे, 3.5 साल वाले, 4 साल वाले, वो एक यहाँ पकड़ता है, एक यहाँ पकड़ती है, आते चिपक जाते ना। मैं कहता हूँ अभी मेरे पास मत आओ, नहाने धोने से पहले। मैं फैक्ट्री से आ रहा हूँ तो गंदा हो रहता हूँ, थोड़ा बहुत गंदगी हो सकती है, तो नुकसान कर सकता है। और बच्चे मानते हैं क्या? वो गिफ्ट भूल जाते हैं अपना ना, कल क्या डिमांड किया था वो भूल जाते हैं।
मुस्कुरा के मिलते हैं ना, तो फील करो इस लाइन को। दोबारा पहले कह रहा हूँ ना मैं कि रोज रात जब खाली हाथ घर आता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और क्योंकि मुझे याद आता है ना, मैं ला नहीं पा रहा उसके लिए, लाना चाहिए बल्ला। ये कारण हो सकता है आपके काम करने का अवसर में। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा मैं कहता हूँ, कुछ समझ में ना आए तो इसके लिए करिए ना। इनके लिए, अपनी माँ के लिए। आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो, अकाउंटेंट हो, सीए हो, लॉयर हो, बिजनेसमैन हो, कितना अच्छा गणित आपका हो, तो मनोज मुंतशिर साहब ने लाइनें कही कुछ साल पहले कि हिसाब लगा कर देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक माँ का प्यार ही है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। तो जिसने आपको जन्म दिया है ना, कहते हैं कि जब आप एक प्लास्टिक की पट्टी पे सिर्फ लकीर बन के थे, क्या बन के थे? लकीर, प्रेगनेंसी स्ट्रिप के ऊपर, वो माँ तब से प्यार करती है आपसे, आया ना। दुनिया कब से प्यार करती है? जब देखा आपको आने के बाद कि हाँ कोई तो आ गया, आ गया। माँ कब से प्यार कर रही है? जब एक लकीर था, दिखा हाँ ये कुछ तो बात हो गई है ना, आने वाला है, आने वाली, वो तब से प्यार कर रही है। 9 महीने एक्स्ट्रा प्यार करती है ना आप, इनके लिए करिए ना। तो एक गाना सुनेंगे हम लोग, उसकी शर्त ये है, उस गाने के बाद यहाँ बुलाऊंगा मैं मनोज जी को ताकि आगे की बातें सर करें। शर्त ये है कि आपको अपनी आंखें बंद करनी है, चलेगा? क्योंकि गाने को सुनना नहीं, महसूस करना। क्या करना है? महसूस करना है। शर्त ये है कि आप सभी की आंखें बिल्कुल बंद कर लो, वेट मत करो, इंतजार मत करो, अपनी आंखें क्लोज कर लीजिए सभी लोग। सर मरा जी आंख बंद कर लो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखना नहीं, सुनना है, महसूस करना है। महसूस करना, क्या करना है? महसूस करना है। इस गाने को महसूस करना है। महसूस करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है? बंद कर लो। आंखें बंद होनी चाहिए, है ना। खुली आंखों से इस गाने को मत सुनिए, दिल से सुनना है। सभी की आंखें क्लोज हो जाए, गाना प्ले होगा, देखोगे तो पाप लगेगा आपको, सुनने पे ध्यान देना है। उसके बाद हम मनोज को यहाँ पे इन्वाइट करेंगे, तो आंखें बंद और गौर करिएगा इन लाइनों पर। अभी तक मैंने जितने भी सॉन्ग्स किए हैं यूट्यूब पे या कहीं भी, जितने भी लाइफ में मैंने सॉन्ग्स गाए हैं, उनमें से सबसे स्पेशल ये सॉन्ग है आज मैं जो गाने जा रही हूँ। वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये सॉन्ग डेडिकेटेड है मेरी मम्मू के लिए, मेरी माँ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सबको ये मैं कहना चाहूँगी कि वैसे तो आई नो वन टू से, मैं बहुत छोटी हूँ ये सब बातें कहने के लिए, बट आई थिंक हम सबको अपनी माँओं को सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए क्योंकि उनसे बड़ा, उनसे प्यारा दुनिया में कोई नहीं है। सो दिस सॉन्ग इज़ डेडिकेटेड टू स्पेशली माई मदर, मम्मी, ये आपके लिए है और दुनिया में जितनी भी माएँ हैं उन सब के लिए है ये गाना। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ
अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी है। ओ माँ, ओ माँ। ये लास्ट अंतरा सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट है। बहुत सुंदर लिखा है। क्या लिखा है सुनिए। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ मम्मा, थैंक यू सो मच। आपने मुझे ये लाइफ दी। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। आई लव माफी चाहता हूँ, बुलाना थोड़ा पड़ता है, आंसू आने होता ही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इमोशंस नहीं आपके भीतर तो भी कामयाबी देर से आती है तो नहीं आती है। ये दो बातें मैंने सीखी पिछले 10 सालों में। एक तो आपका प्रोफेशनल होना ज़रूरी है बिजनेस में, और आपके अंदर इमोशन होने। क्योंकि लोक व्यवहार किताब जो है ना, कौन सी लोक व्यवहार किताब एक बात बताती है हमको कि हम लोगों के बिजनेस में हैं। किस में हैं? लोगों के बिजनेस में हैं। हम लोगों की भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं तो हम कुछ भी समझ, और बिजनेस किसका है? तो लोगों की फीलिंग समझ में अगर आपको आएगी तो आप बहुत अच्छे यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरी आखिरी लाइनों के साथ मैं आज अपनी इस बात पर रुकूंगा। बहुत सारे शायरी सुनाता हूँ मैं आपको, किसी और के लिखी हुई ना। किसकी बताता हूँ मैं? किसी और की लिखी हुई। और ये लाइन मेरी खुद के लिखी हुई है ना, कि राहे मंजिल तक मुझे जाने से कोई रोक नहीं सकता, राहे मंजिल तक जाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरा नाम ही काफी है हर मुश्किल को समझाने को कि मैं कभी हार नहीं सकता। तो आज आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।